नमस्कार, मैं उत्कर्ष मिश्रा। आप देख रहे हैं सत्य भारत। आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विनय। आचार्य विनय तकरीबन 20 साल से अपने न्यूमरोलॉजी के माध्यम से लोगों की सहायता करते आ रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी से लोगों के जीवन में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं जी कि क्या न्यूमरोलॉजी का जीवन पे वास्तव में प्रभाव पड़ता है? देखिए उत्कर्ष जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कई हमारे दर्शक होंगे जिनको पता ही नहीं है न्यूमरोलॉजी क्या है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। न्यूमरोलॉजी इज़ एग्जैक्टली जो जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिस साल हम पैदा होते हैं, जिस हम महीने में पैदा होते हैं, और सब लोग अलग अलग साल, अलग अलग महीने, अलग अलग दिन में पैदा होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे आप देखो, नाम आपका दिया हुआ है, किसी ने आपको नाम दिया, किसी ने आपको, लेकिन जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आप, जिस मंथ आप पैदा हुए और जिस ईयर आप पैदा हुए, वह प्रभु इच्छा है। प्रभु इच्छा मतलब कि वो ना लिखा हुआ है, वो आपको, उसे आप कभी भी हटा नहीं पाओगे कि आप कह दो जी नहीं मैं, आपने अगर अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लिया, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेना वो हमारा मन की इच्छा है, लेकिन जिस दिन आप पैदा हुए ना, हम उसी दिन का ही रहेंगे और उसी दिन के शेष, जैसे मान लीजिए हम 2 तारीख को पैदा हुआ है जो, या 3 तारीख को पैदा हुआ है, तो जो उनके नंबरों के जो प्लैनेट्स हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपको जीवन भर उसके साथ ही चलना है, उनका ही इस्तेमाल करना है कि आपको कैसे, आपको अपने जीवन में उनको यूज़ करते हुए अपनी तरक्की को आगे लेके जाना है। तो न्यूमरोलॉजी इज़ लाइक कि जिस दिन हम, जिस डेट पे हम पैदा होते हैं, जिस हम मंथ पे पैदा होते हैं, जिस हम ईयर में पैदा होते हैं, उसका कंक्लूजन निकाल के हमें ये समझाना है कि आपको किस तरीके से अपने जीवन का आह्वान करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये हमारा एक मोटिव रहता है कि सही गाइडेंस देना। कि मान लीजिए कई लोग, जैसे आप देखिए, जो एक नंबर पे होते हैं, थोड़े से हटी होते हैं। क्यों हटी होते हैं? क्योंकि वह सूर्य का प्लैनेट है, और सूर्य आप देखेंगे, अगर आप पूरे 9 प्लैनेट्स देखिए, सूर्य प्लैनेट जो है ना, वो किसी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता। सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य का प्लान जो नंबर 1 है, अगर जब मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, जो भी एक तारीख का जो प्राइमरी नंबर जिन पे जो लोग पैदा होते हैं ना, वो थोड़े से हटी होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की सहायता नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ही हम न्यूमरोलॉजी को लेके चलते हैं। हर नंबर का अपना एक प्लानट है, उसका हर स्वभाव है, तो वही हमें समझना है, वही हमें समझाना है लोगों को। ठीक है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं जी, तो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा इफेक्टिव है क्या न्यूमरोलॉजी? देखिए ये दोनों साइंस जो है ना, मतलब आप ये समझो अलग अलग साइंस है। इसमें एस्ट्रोलॉजी में हम लोग अपना बर्थ चार्ट देखते हैं, हम उसमें मतलब होता सेम मतलब यूनिट्स, लेकिन सब दोनों का ट्रैक जो है थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम लोग आपका नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी इज एग्जैक्टली क्या है, आपकी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करके उसको हम बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या दोनों दिशाएं चल रही हैं? दोनों चीज़ें एकदम सही हैं। मान लीजिए अब क्या होता है, न्यूमरोलॉजी इस थोड़ा आपका कैलकुलेशन हम इजी कर रहे हैं लोगों के लिए, जिससे कि उनको, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी हर कोई नहीं समझ पाता क्योंकि इट्स अ टफ साइंस। क्या न्यूमरोलॉजी से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी में हमारा होता है एक लोशो चार्ट। लोशो चार्ट क्या करता है, हम उस मतलब अगर आप लोशो चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, उसे देखिए, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ लोशो चार्ट और वो कैसे काम करता है। आपको लोशो चार्ट हमारा जो हम बनाते हैं उसमें वो क्लैरिटी देता है कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, कैसे आप हो, क्या आपके पास कितनी वेल्थ रहेगी, क्या आपके पास इश्यूज रहेंगे, बहुत आप इमोशनल हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, दिस इज़ ऑल जो इनका कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, वो आप क्लियर कर देता है कि आपका फ्यूचर कैसा है और आप कैसे रहेंगे आगे लाइफ में। ठीक है, जो ये राजयोग होते हैं जी इसकी क्या परिभाषा है और क्या जिसकी कुंडली में राजयोग है वो राजा बन जाएगा? उत्कर्ष जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से वो वैल्यूबल क्वेश्चन है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि काफ़ी लोगों को यही भ्रम रहता है कि जी हमारे बेटे को तो जी जो बताया था आचार्य जी ने कि ये तो राज हो गया बच्चे और का, राजा बन जाएगा। और क्या ये राजा बनेगा, मतलब ये एक ना भ्रम है। मतलब देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए राजयोग, मान लीजिए मैं अगर
अपने हम लोग शो चार्ट में हम निकालते हैं कि किसी का राजयोग है, या फिर कोई जो आचार्य हैं वो कुंडली से निकालते हैं हम कि यह इनका राजयोग है। राजयोग का मतलब होता है आप किसी, जैसे मान लीजिए मैं किसी का चार्ट प्रिडिक्ट करता हूँ ना, प्रिडिक्शन की एक बाउंड्रीज हैं, उन्हें कहते हैं हम देश, पात्र और काल। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इस पर प्रिडिक्शन आपकी या मेरी या किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बनती है। देखिए, मान लीजिए एक राजा का बेटा है, उसके अगर चार्ट में राजयोग है, उसका मतलब है कि वह एक राज्य तो है उसके पास, वो और बड़ा शासन करेगा और राज्यों पे, मतलब उसका और बड़ा राज्य होगा, वो दूसरी कंट्री पे भी मतलब कब्जा कर सकता है, मतलब लड़ाइयों में जीतेगा, किसी तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ेगा, अपना राज्य को बड़ा करेगा, वो राजयोग उसका, या लीडरशिप क्वालिटी कह सकते वो राजयोग कहलाएगा। ओके। जैसे मान लीजिए एक गरीब आदमी है, मान लीजिए एक रिक्शा वाला है, उसके बच्चे के चार्ट में अगर राजयोग आता है, आप देखिए रिक्शा वाला क्या करता है, सारे दिन सवारी बिठाता है, खुद रिक्शा खींचता है, बेचारा पसीनों पसीनों होता है, बहुत उसका अंदर एक लेबरस उसका जीवन जा रहा है। उसके बच्चा क्या करता है, वो अपने बच्चे को पढ़ा लेता है और बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, वो क्या करता है, वो एक जॉब ले लेता है, या तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई या प्राइवेट अच्छी नौकरी लग गई, और उसने अपने माँ बाप को एक अच्छा घर दे दिया, और उसने रिक्शा चालक से एक अच्छा जॉब में आके अपने जीवन को बेटर कर लिया। वो भी एक राजयोग है। उसके आसपास परिवार में जो लोग हैं उनसे वो सक्षम हो गया, लोग उसको सम्मान देने लगेंगे कि भाई एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे ने आज अपना घर बना लिया, अपनी एक बाइक खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, उसको भी तो आप राजयोगी कहेंगे ना। तो आपको चीज़ों को समझना होगा। कभी ऐसा नहीं कि जी आपको तो कह दिया कि जी आपका तो नुकसान हो जाएगा, आपका तो कुछ नहीं होगा जीवन में, तो आप ये सोच लें कि वो डिप्रेशन में ही चला गया बंदा। तो ये जो भ्रम है ना, इसको समझना है कि ऐसा कभी कोई प्लैनेट नहीं करता कि किसी को बिल्कुल नुकसान ही दे देगा या बर्बाद ही कर देगा। कभी भी कोई प्लैनेट किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे को आगे बढ़ाते हैं, हमारे कर्म ही आपको बर्बाद करते हैं। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी और बड़े नामी लोग, जैसे उदाहरण में बोलूं तो आयुष्मान खुराना, और हाल ही में देखें उर्फी जावेद, इन्होंने अपने नाम की ना स्पेलिंग चेंज कराई है। जी। तो उसका क्या है और क्या लाइफ पे फैक्टर पड़ता है देखिए इसका? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ का एक कम्बिनेशन बनता है, ठीक है, उस कम्बिनेशन से हम प्राइमरी और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। ऐसे ही हमारा नेम का कम्बिनेशन बनता है। हमारा जो जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं उसके एक नंबर्स दिए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आप हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी देखेंगे, हमारा मतलब आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा तो मतलब बगैर समझाए आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके सबके नंबर्स हैं। उन अल्फ़ाबेट्स के पर्टिकुलर नंबर्स को हम लेके कम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उर्फ़ी जावेद है तो उनका एक कम्बिनेशन बनेगा। अब नाम तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। नहीं। मान लीजिए कि आपका एक नंबर है 9 और एक नंबर है आपका 6, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि 6 नंबर तो वीनस का है, उसको चाहिए लग्जरी, उसको चाहिए एंजॉयमेंट, उसको चाहिए गाड़ी घोड़ा। और जो नंबर 9 है वो नंबर है आपके मंगल ग्रह का। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि काम करो आगे, मतलब मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। तो दोनों की ना कम्बिनेशन बिगड़ती रहेगी। कभी एक दिन मन करेगा कि यार मैं काम करता हूँ, एक दिन मन करेगा यार मैं सोता हूँ, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको नेम करेक्शन कराना होता है। बेसिकली इस नेम करेक्शन, अगर मैं कहूँ कि जी अपना नाम चेंज कर लो उससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा। आपको ये समझना होगा कि जो मैंने प्लैनेट्स को हटाया है या जो जोड़ा है, नेम करेक्शन इज़ नॉट अ ईजी साइंस। इसमें आपको बहुत से कैलकुलेशंस के साथ चीज़ों को करना होता है। ऐसे ही नहीं मैं किसी प्लैनेट को हटा दूँ और किसी प्लैनेट को लगा दूँ। जिस नाम के साथ इतने साल आपने बिताए हैं, क्या आप एकदम हटाने से उसको काम बहुत अच्छा हो जाएगा? ऐसा तो आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं ना अपनी। तो उस पर आपको पूरी एक रिसर्च के साथ आगे बढ़ना होता है। वो इट्स अ बिग साइंस, तो आप उसको थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। मतलब बहुत किसी के कहने पे ना हटा दें, उसके लॉजिक्स के साथ हटाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने देखा किस तरीके से आचार्य विनय जी ने हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, डिफरेंस बताया। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ सत्य भारत के साथ।